मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान से जरूर सुने, बहुत ही प्यारा बयान है। चलिए बयान को शुरू करते हैं। उससे बारात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मजार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं। हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अखज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कुरान में है 3 पारे में सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया था। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहाँ पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते, मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियाँ हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिज़्क़ के तौर पर पहुँच रहा था। इसके बाद की जो आयत है अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है, उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहाँ बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई, और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी, और जहाँ के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहाँ बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है? बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं, ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है? जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता
तो मस्जिदें और ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या होती? इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज़ एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती? होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं, ज़रूरी है वहाँ जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे? जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है? पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यहीं इंजेक्शन लगा दो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहाँ से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं, और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये सुन्नियों का अकीदा मैं बता रहा हूँ, जालिमों का बनाया वो नहीं पता हमको। सुन्नियों का अकीदा ये, हम उन पाकीज़ा मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में इसलिए जाते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं, कई मिसालें। हदीस अल इसरा वल मिअराज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र है, उस सफ़र में एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की, और उसके बाद पूछा जिब्राइल से, ये कौन सा मकाम है? तवज्जो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बीबी मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। हाँ, जगह को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज का मुसल्ला बनाया। इस रिवायत से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहां हमारे नबी नमाज पढ़े, और जहां मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हो, क्या वो जगह दुआओं की कबूलियत की नहीं हो सकती? सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुक़द्दस मकामात को अल्लाह तबारक ताला ने खुद फरमाया है, खुद फरमाया है। क्या आप खाने काबा जाते हैं तवाफ करने के लिए? तवाफ करने के बाद जैसे ही तवाफ खत्म होता है, उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? कुरान कहता है पहले पारे में, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहिम है क्या चीज़? मकाम इब्राहिम क्या है? जा करके आप देखना, उसमें एक पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान हैं। बस इसके अलावा क्या है? एक पत्थर है, उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान हैं। तो उस पत्थर के पास रब तबारक व तआला फरमाता है, तुम अपनी नमाज पढ़ो, हाजी हो कि मोतमिर हो कि खाली तवाफ करने वाला हो, 7 चक्कर तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर वो जरूर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इनको पता नहीं, जो एतराज करने वाले वो पूछते नहीं कि पत्थर को इबादत कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पत्थर को सजदा करने जा रहे हैं। नहीं जालिमो, पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, ये रहमान का हुक्म है, रहमान का हुक्म है। इसलिए हुक्म है कि वो पत्थर अब अफजल हो गया जिस पर अल्लाह के नबी के पैरों के निशान हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबे की इमारत तामीर की थी, वो पत्थर अफजल हो गया। अब आप सोचो, पत्थर खड़े होने वाले नबी की वजह से अफजल है, तो फिर वो नबी कितने अफजल है? हाँ, उनके कदम कितने अफजल हैं। हम तबर्रुकात वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी नहीं मानते। हम तो छोटी सी भी कोई चीज़ निस्बत की मिलती है तो हम उसको एहतराम से सर आंखों पर रखते हैं। आज भी बिहम्दिही ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पूरी दुनिया में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेगी, क्योंकि कदर उनको ही है, और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अजमत वाली है। औलिया कामिलीन की बात कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, बहुत सारी बातें हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये औलिया इकराम के लिए कहानियाँ गढ़ लेते हैं लोग, करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में
एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांटी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है। जा करके देखती है अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे, मेरे बेटे को परवरिश में रखें, कैसा खाना खिला रहे इसको। उस औरत ने कहा ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद, खाना खत्म होने के बाद, उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी हो गई। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गी खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही है। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहाँ से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना, अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख करके आओ, तीसरे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। कुरान में परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाक़या कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो सफ़ेद दाग वाला होता था, कोढ़ की बीमारी वाला होता था, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते तो सही हो जाता था। और कभी मरे हुए आदमी को ठोकर मारते तो जिंदा खड़ा हो जाता था। जरी का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू आमन्ना व इज़ अक़ल आवुज़ुहुम इला वादिन क़ालू अहुद्दिसूनकुम बिमा फ़तल्लाहु अलैकुम लियहज्जूनकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। अफ़ला यअलमून अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रूना व मा यु'लिनून व मिनहुम उम्मियून व ला यअलमून अल-किताब इल्ला मन्नी व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुन लिल्लज़ीना यक्तुमून अल-किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरौ बिही समानन क़लीला फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदातन क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन अफ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम ताक़िलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कज़ब सय्यअतन व अहतत बिही ख़ातिअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल लतअबुदूना इल्लल्लाह
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون